थे आपका केजी खबर वाला एमपी पर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। सीएम मोहन यादव का किसानों के लिए बड़ा तोहफा, अधिग्रहण के बदले दी जाएगी 60% कृषि विकसित भूमि। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं महिलाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं चला रही है। किसानों की खुशी के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों को कुल विकसित भूमि का 60% हिस्सा आवंटित करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद से ही इलाके के किसान गदगद हैं। इसको लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का बहुत आभार जताया है। दिन में गर्मी, रात में सर्दी का एहसास, अब कहीं कहीं बारिश के भी आसार। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। होली के बाद जहां दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश और बर्फबारी का असर रात की ठंडक के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि भोपाल और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। शिवपुरी में ढोंगी तांत्रिक की दरिंदगी के शिकार मासूम ने तोड़ा दम, उल्टा लटकाकर आग से जलाया था। शिवपुरी में एक ढोंगी तांत्रिक की दरिंदगी का शिकार हुए 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए थे। तांत्रिक ने बच्चे को आग के ऊपर उल्टा लटका दिया था, जिससे बच्चा आग में झुलस गया था। आगर मालवा में लगा कृषि विज्ञान मेला, वैज्ञानिक सोच के साथ अधिक पैदावार बढ़ाने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। इस मेले के माध्यम से किसानों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, साथ ही बेहतर उत्पादन से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञों से संवाद भी किया गया। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ रही है, जिसका लाभ जिले के कृषकों को मिल रहा है। कृषक पारंपरिक फसलों के साथ ही कुछ हेक्टेयर में उद्यानिकी औषधि फसलें तथा मशरूम, ब्रोकली आदि की फसलें भी लगाएं। एमपी में खुलेंगे 8 नए पुलिस थाने, बागेश्वर धाम में बनेगी चौकी। भोपाल, उज्जैन समेत इन जिलों में बदलाव। मध्य प्रदेश में 8 नए पुलिस थाने खुलेंगे, जबकि बागेश्वर धाम में पुलिस चौकी बनेगी। इसका प्लान पुलिस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल को भी एक नया थाना बनेगा, जबकि उज्जैन, सीधी समेत मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 6 नए थाने अब खोले जाएंगे, जिनमें कुछ पुलिस चौकियों को अपग्रेड करके उन्हें पुलिस थाना बनाया जाएगा। ऐसे में अब इन सभी 8 जिलों की पुलिस व्यवस्था भी बदलाव दिखेगा। सीएम मोहन ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी ही पानी। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन जिले में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए तराना में मां नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर दिया है। इस योजना से इलाके में सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। सीएम मोहन ने तराना में 2490 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत वाली नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया है। इस परियोजना से क्षेत्र के कुल 100 ग्रामों की 30,218 हेक्टेयर जमीन को अब आसानी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। ऐसे में यह परियोजना उज्जैन जिले के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जिसकी मांग लंबे समय से यहाँ के किसान भाई कर रहे थे। चंबल में मानव तस्करी, 14 साल की बच्ची 5 लाख में बेची, फिर हुआ सनसनीखेज खुलासा। एमपी के चंबल में मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। यहां मुरैना में 14 साल की नाबालिग बच्ची को उसी के मौसा ने 5 लाख रुपए में बेच दिया। जब यह खबर बच्ची की मां को लगी तो वह पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता की मां ने बताया कि गरीबी के चलते उसने अपनी बेटी को मौसा मौसी के यहाँ यह सोचकर भेजा था कि वह उसे काम दिलाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही क्योंकि मजदूरी के नाम पर उसके मौसा ने उसकी बच्ची का ही सौदा कर लिया और उसे 5 लाख रुपए में बेच दिया।
कार्य संचालन नियम से चलती है, विधानसभा सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ाऊंगा, जिसमें कहा है कि जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में बोलना चाहता है पूरा बोले, उसे रोका नहीं जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों से चलती है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। पैसे दोगुना करने का झांसा देकर लूटे थे 58 लाख रुपए, 8 साल बाद गुना से गिरफ्तार हुआ आरोपी। रतलाम जिले में पैसा दोगुना करने का लालच देकर गरीबों का पैसा लूटने वाला और चिट फंड धोखाधड़ी में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को 8 साल बाद दबोचा। आरोपी मार्च 2017 में चिट फंड धोखाधड़ी के मामले में आरोपी था और 8 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। 58 लाख रुपए की चिट फंड धोखाधड़ी मामले में शामिल 5 आरोपियों को कोर्ट ने 6 वर्ष की सजा सुना चुकी है, लेकिन गिरफ्तार छठा आरोपी अजय प्रताप सिंह अंडरग्राउंड था। गुरुवार को गिरफ्तार हुआ आरोपी अजय पिछले 8 सालों से पुलिस को छकाने में कामयाब रहा था।